हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों जो कि हमारे केबल होते हैं, मतलब इंडस्ट्री में जो हमारे केबल का यूज़ किया जाता है उसका डिसाइड कैसे किया जाता है। मतलब वो स्क्वायर एमएम में आपने सुना होगा कि कितनी स्क्वायर एमएम के 2.5 स्क्वायर एमएम, उसका मतलब क्या होता है कि केबल में कौन से स्क्वायर एमएम का यूज किया जाता है। मतलब हम किसी भी केबल का यूज करें, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज में हम केबल का यूज करते हैं, केबल में जैसे एल्युमिनियम हो गया या फिर कॉपर हो गया या फिर कोई भी मटेरियल की केबल हो गया, उसका हम रिकॉग्नाइज करने के लिए हम दोस्तों इसको स्क्वायर एमएम में बात करते हैं। जैसे हमारा 2.5 स्क्वायर एमएम की केबल लगाते हैं या फिर 16 स्क्वायर एमएम की लगाते हैं या फोर स्क्वायर एमएम की लगाते हैं। इसका इसका डिसाइड कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास केबल है, केबल हमारे पास मान लीजिए केबल है, केबल हमारे पास 4 वायर होती है। 4 वायर होते हैं, RYB, मतलब 3 वायर की मान लीजिए, तो 3 वायर के वायर में जो मान लीजिए 2.5 की बोलते हैं कि 2.5 स्क्वायर एमएम की केबल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोस्तों कि हमारे तीनों केबल का जो डायमीटर है दोस्तों 2.5 है। ऐसा नहीं होता क्योंकि वह सेपरेट सेपरेट होता है। 2.5 इसका इसका डायमेंशन होता है, मतलब इसका डायमेंशन 2.5 स्क्वायर एमएम होता है। इसका फार्मूला इसको कैसे निकालते हैं, इसको हम आज की वीडियो में इसको पूरी डिटेल से देखने वाले हैं। इसलिए आप पूरे चैनल पर बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, जो हमारे पास मान लीजिए वायर केबल आते हैं, केबल के अंदर जो वायर रहते हैं, वायर उसमें हमारे दो प्रकार के रहते हैं। एक तो हमारा दोस्तों होता है कि सिंगल स्टैंड वायर, तथा दूसरा होता है दोस्तों मल्टी स्टैंड वायर। मल्टी स्टैंड वायर मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा किसी भी वायर के अगर इंसुलेशन के अंदर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक वायर रहेगी, जबकि उसमें मल्टी स्टैंड में छोटे छोटे वायर को मिलाकर हमारा एक एक वायर बनाया जाता है, जिसमें हमारे एक ऊपर से इंसुलेशन चढ़ा के उसको मल्टी स्टैंड वायर बोलते हैं। अगर बात करें दोस्तों इसको कैलकुलेशन के लिए, तो उसकी कैलकुलेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो दोस्तों में वर्नियर कैपियर मेथड से कर सकते हैं, या फिर विदाउट वर्नियर कैल्पियर मेथड से कर सकते हैं। अगर वर्नियर कैल्पियर मेथड से अगर देखें तो सिंगल स्टैंड के लिए मेरे पास, अगर सिंगल स्टैंड की बात करें दोस्तों, सिंगल स्टैंड जिसमें एक एक वायर रहती है, उसमें उसके लिए फार्मूला देखें तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। जबकि मल्टी स्टैंड के लिए बात करें दोस्तों, कितनी स्क्वायर में निकालते तो एन मल्टीप्लाई एन, मतलब कितनी मल्टी कोर होता है, मल्टी ऑफ वाई मतलब कितने नंबर ऑफ वायर है तो इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4। या फार्मूला लगा कर हम दोस्तों किसी भी वायर के कितने स्क्वायर एमएम के उसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए मान लीजिए हम पे एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं कि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, वायर में देखें तो उसका एक वो सिंगल मान लीजिए हमारे पास 7 स्टैंड के, मतलब मल्टी स्टैंड के वायर ले लेते हैं, मल्टी स्टैंड के वायर ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ अंदर वायर रहती है, उसमें 7 नंबर ऑफ वायर ले लेते हैं, तथा उसका डायमीटर ले लेते हैं। मतलब दोस्तों जो वायर वायर रहती है, मान लीजिए वायर रहती है, वायर के अंदर मान लीजिए वायर है तो इसका डायमीटर, मतलब इसके चारों ओर का डायमीटर कितना है, डायमीटर के लिए हम ले लेते हैं दोस्तों, इसको मान लीजिए डायमीटर ले लेते हैं 0.674, मतलब एक 0.674 इतने एमएम हम डायमीटर ले लेते हैं। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के मल्टी स्टैंड के फार्मूला लगा देते हैं, तो नंबर ऑफ एन लगा देंगे। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था, एन इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अगर फार्मूले की मदद से हम इसको रखें तो एन इक्वल टू 7 है, जिसमें नंबर ऑफ वायर इंटू पाई, पाई का मान जैसे आप जानते 3.14 होता है, जो पाई का फिक्स वैल्यू होता है। डी मतलब डायमीटर, वायर का जो डायमीटर है दोस्तों, डायमीटर में हम डायमीटर को बोल सकते हैं या व्यास होता है दोस्तों। डायमीटर मतलब व्यास होता है कि वायर का कितना व्यास है, उसको हम 0.64674 इंटू स्क्वायर अपॉन 4। चलिए इसका कैलकुलेशन कहते हैं। कैलकुलेशन के पहले सबसे पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 0.674 मल्टीप्लाई 0.674 कितना है दोस्तों हमारे पास 9.9894 आया है। अगर डिवाइड बाई इसको करेंगे दोस्तों हमारे 4 से, तो इसको डिवाइड बाई 4 करने पे कितना है दोस्तों 2.49, मतलब 4 से डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों 2.496, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 2.5, मतलब 2.5 स्क्वायर एमएम आ गया, मतलब 2.5 स्क्वायर एमएम हमारा आ गया। जो हमारी वायर होती है दोस्तों, उसको 2.5 स्क्वायर एमएम इसका आंसर आ गया। इस तरह हम किसी भी वायर का हम स्क्वायर एमएम निकाल सकते हैं कि कितनी स्क्वायर एमएम की है। मतलब इस केबल का हम कितने स्क्वायर एमएम के, इसको हमने कैलकुलेशन कर लिया। अगर इसका दूसरी विधि से निकाला जाए, मतलब दूसरी विधि से ये फार्मूला लगा सकते हैं दोस्तों।
दूसरे विधि से मतलब अगर डायमीटर मान लीजिए हमारे पास एक केबल है, मतलब एक केबल है दोस्तों, केबल के अंदर हमारे पास कितने कितने मतलब केबल के अंदर पूरा डायमीटर ले लेते हैं, मतलब डायमीटर के मतलब एक वायर का डायमीटर ले लेते हैं तो कितना लेंगे, जैसे डायमीटर निकालना होगा हमारे पास एक केबल है, केबल का मतलब जैसे केबल में केबल में मतलब जैसे हमारे पास दोस्तों उसका डायमीटर मतलब सेपरेट वायर, मल्टी कोर में सेपरेट वायर का अगर नहीं पता है तो उसकी पूरी वायर होते हैं, पूरी मल्टी कोर वायर के हम अगर उसको पहले नाप लेते हैं, नाप लेने के बाद उसके हम देखते हैं जो आता है उसको उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, मतलब परिधि बोलते हैं। जो परिधि मान लीजिए हमारे किसी वो वायर को, अगर इसको वायर है इसमें मल्टी कोर है तो इसमें वो सरकमफ्रेंस लेंगे कि कितना है सरकमफ्रेंस। मान लीजिए हमारे पास सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस मान लीजिए 20 mm है, मतलब किसी वायर के उसके चारों तरफ से अगर एक कैलकुलेट करें तो इसके 20 आया, मतलब पूरे मल्टी कोर की स्टैंड का 20 आया। 20 के सरकमफ्रेंस में अगर व्यास निकालें तो व्यास के लिए सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई इंटू डी, मतलब पाई इंटू डी हमारा फार्मूला होता है। दोस्तों अगर हम दूसरे मेथड पर जाएंगे, दूसरे मेथड में जैसे हम वर्निकैलिपर मेथड से ना निकाल के हमारे पास केबल है, केबल के अंदर तो दोस्तों मल्टी कोर हमारे उपलब्ध है। मल्टी कोर के लिए हम ये निकाल सकते हैं दोस्तों कि अगर सिंगल सिंगल का हमारे नहीं पता तो उसमें हम एक ये फार्मूला लगा सकते हैं कि इसके चारों ओर पहले हम डायमेंशन मतलब नाप लेते हैं कि कितना है। मान लीजिए हम एक बार वायर इसका हम नापेंगे तो इसमें मान लीजिए मीटर आया 2 सेंटीमीटर आया, 2 सेंटीमीटर मतलब इसका जो 2 सेंटीमीटर आता है, क्योंकि सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में लेते हैं। अगर फार्मूला देखें तो सरकमफ्रेंस आता है, सरकमफ्रेंस मतलब होता है परिधि, परिधि का फार्मूला होता है दोस्तों पाई इंटू डी, पाई इंटू डी होता है। अगर परिधि का पाई इंटू डी होता है तो परिधि मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो पाई का वैल्यू 3.14 तथा इंटू डी मतलब डायमीटर पूरे के निकालेंगे तो डायमीटर का फार्मूला लगाएंगे यहाँ दोस्तों। तो डायमीटर मतलब 2/3.14, इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास कैलकुलेशन का 2/3.14, जिसका वैल्यू आया दोस्तों 0.3636, इसका वैल्यू आ गया। इसी को हम दोस्तों अगर फार्मूला में हम लगाएं कि अगर कितना आता है, फार्मूला में लगाएं क्योंकि सिंगल स्टैंड हम पूरे को मान चुके हैं तो सिंगल स्टैंड मानने पे फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था पाई डी स्क्वायर बाई 4। इसमें अगर रखें फार्मूले पे तो 3.14 जो पाई के वैल्यू है तो डी स्क्वायर का मतलब 0.36 का स्क्वायर बाई 4। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, सॉल्व करने पे मान लीजिए ये सॉल्व कर 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.636 मल्टीप्लाइड बाई 0.636 कितना आया 1.270, 1.270 इतना हमारे पास आया। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, अगर इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, इसका डिवाइड है 0.317, इतना स्क्वायर mm के हमारा आया। मतलब एक हम एग्जांपल लिए थे कि कितना अगर 2 सेंटीमीटर रखेंगे तो इतना हमारा 0.3317 स्क्वायर mm आता है, जो कि बहुत कम रहता है। इसलिए हमें अगर इसको बढ़ा कर करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। इस तरह एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं दोस्तों कि केबल के स्क्वायर mm कैसे निकालते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं दोस्तों वो सिंगल स्टैंड हो या मल्टी स्टैंड हो, दोनों को हम फार्मूले की मदद से हम दोस्तों उसका निकाल सकते हैं कि कितने केबल